जब सुलेमान परमेश्वर के भवन को बना चुका और भवन को बनाने के बाद में जब सुलेमान भवन का समर्पण कर रहा था, तब सुलेमान ने परमेश्वर से एक प्रार्थना किया। और प्रार्थना ये था, दूसरा इतिहास अध्याय 7 उसके 1 पद में सुलेमान की प्रार्थना के बारे में हम देखते हैं। सुलेमान ने यह प्रार्थना कर चुका, तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलि तथा अन्य बलियों को भस्म किया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। वचन कहता है कि सुलेमान की प्रार्थना में इतना सामर्थ या ताकत था कि उसके प्रार्थना के चलते वचन कहता है ये परमेश्वर का जो भवन था वो उसके तेज से भर गया। हाँ मेरे प्रिय, और जब परमेश्वर का भवन उसके तेज से भर गया तो आगे वचन ये कहता है 2 पद में, याजक यहोवा के भवन में प्रवेश ना कर सके क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। मतलब याजक लोग जो भवन के अंदर रहते हैं, जो वेदी की सेवा करते हैं, वचन कहता है कि सुलेमान के प्रार्थना के चलते मानो पूरा स्वर्ग उस भवन में उतर गया था। और जब पूरा स्वर्ग उस भवन में उतर गया तो वहां पर याजक जो याचकाई सेवा करते हैं भवन के अंदर, जब याजक लोग वहां प्रवेश नहीं कर सकते थे तो आम इजराइली जो लोग हैं वो कैसे वहां प्रवेश कर सकते थे। अब ये वचन से हमको एक बात तो सीखने मिलता है कि सुलेमान का प्रार्थना करने का आखिर तरीका क्या था और वो कैसे प्रार्थना करता था, और उसके प्रार्थना के चलते स्वर्ग उस भवन में कैसे उतर के आ गया। आज कहीं ना कहीं हम लोगों को अगर प्रार्थना सीखना है तो सुलेमान ने जो प्रार्थना किया था, इस प्रकार यदि हम प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग हमारे बीच में आएगा। परंतु आज की कुछ ऐसी प्रार्थना है स्वर्ग भवन में आ ही नहीं रहा है। तो कारण ये है कि आज की जो प्रार्थना है वो आवश्यकता के अनुसार है। जैसी हमारी आवश्यकता होती है वैसे हम प्रार्थना करते हैं, और जब हमारी आवश्यकता पूरी हो जाती है तो वो जो सब्जेक्ट जो है ना प्रार्थना का, वो बंद हो जाता है। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता। परंतु अगर हमारी प्रार्थना हर समय ऐसी प्रार्थना हो जहां उसमें हमारा कुछ भी स्वार्थ छुपा ना हो, परंतु ऐसी प्रार्थना हो जिस पर प्रार्थना से सिर्फ स्वर्ग के परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए, अगर ऐसी प्रार्थना अगर आज हम भी अगर करना अगर शुरू कर दें तो वचन कहता है उसको उतरने में देर नहीं लगेगी। तो कहीं ना कहीं देर हमारे तरफ से हो रही है, और यदि हमारे तरफ से कहीं ना कहीं देर अगर हो रही है तो आत्मिक रीति से नुकसान हमारा हो रहा है। इसलिए अब हम कुछ ऐसा गोल सेट करें कि हे प्रभु, हम जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ आपके लिए है। अगर ऐसा गोल सेट करके अगर मैं और आप यदि हम प्रार्थना करते हैं तो मैं समझता हूँ उस प्रार्थना के थ्रू
वो भी होगा जो आज तक कभी हुआ नहीं। तो इसलिए हमको ऐसी प्रार्थना करना चाहिए। और प्रार्थना के बारे में मसीह यीशु ने भी कई बार फोर्स किया है। और कई बार प्रभु यीशु जो प्रार्थना करते हैं तो कहीं ना कहीं हम यीशु को देखकर, अगर यीशु जो स्वयं परमेश्वर है अगर वो प्रार्थना करता है तो मैं और आपको कितनी गरज प्रार्थना की है और मुझे और आपको कितना प्रार्थना करना चाहिए। तो इसलिए मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको आवश्यकता है कि हम कुछ वैसा ही प्रार्थना करें जैसे सुलेमान करता है वैसा नहीं, परंतु वैसा प्रार्थना करें जैसा मसीह यीशु हमसे चाहता है कि तुम ऐसा प्रार्थना करो। यदि वैसा प्रार्थना अगर हम आज करते हैं तो आज तक जो नहीं हुआ वो हमारी और आपकी प्रार्थना से होना शुरू हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, क्यों ना हम अपने प्रार्थना करने का जो तरीका है उसको बदल सके। इसलिए परमेश्वर भी यिर्मयाह 33:3 में कहा, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिनको अभी तू नहीं समझता। तो परमेश्वर उन भेदों को, उन रहस्यों को प्रकट करना चाहता है या बताना चाहता है जो हमारे मन से कोसों किलोमीटर दूर है, जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। और प्रभु कहता है कि अगर तू मुझसे प्रार्थना करेगा तो मैं तेरी सुनूंगा और तुझे बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिनको अभी तू नहीं समझता। तो कहीं ना कहीं मेरे प्रियो, हमको डिसाइड करना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए कि आज के बाद हम अपने प्रार्थना के तरीका को बदल दें और वैसे ही करें जैसा कोई व्यक्ति करता है वैसा नहीं, परंतु वैसे ही करें जैसा परमेश्वर करता है। और जैसा परमेश्वर करता है वैसा अगर प्रार्थना मैं और आप अगर करते हैं मेरे प्रियो, तो मैं समझता हूं उत्तर या रिजल्ट अपने सामने होगा। और आज हमको वही करने की आवश्यकता है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर के जन होने के नाते प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग यीशु मसीह आज इस वचन को सुनते, प्रभु इस वचन के माध्यम से प्रभु आप प्रत्येक से बात करना, ताकि हर एक लोग इस वचन को सुनने वाले उनका मन चेंज हो और वो भी पिता परमेश्वर एक ऐसा गोल सेट करे प्रार्थना का, ताकि उस प्रार्थना में सिर्फ आपकी महिमा हो। ऐसे प्रार्थना करने वाले हों प्रभु, आप माने यीशु के नाम से, आमीन।